जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में मैं जिक्र करूंगा विद रिगार्ड्स टू डेव रैमजी और डेव रैमजी की वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे मैं टोटली डिसएग्री करता हूं या कुछ हद तक डिसएग्री करता हूं। डेव रैमजी को मैं काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मैं क्रिएट करता हूं कंटेंट विद रिगार्ड्स टू पर्सनल फाइनेंस ऑन दिस चैनल। मैं बहुत सा कंटेंट कंज्यूम भी करता हूं जिसमें डेव रैमजी का नाम आता है। ही इज़ एन अमेजिंग गाय। बहुत अच्छी एडवाइस होती है उसकी, बहुत सारी एडवाइस से मैं उसकी एग्री भी करता हूँ और कुछ ऐसी एडवाइस है जो कि मैंने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। पर आज मैं उन एडवाइस के बारे में बात करूंगा जिनको मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया या मैं उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। आई एम श्योर आप भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डेव रैमजी को फॉलो करते होंगे और नहीं करते तो आई आई हाईली रिकमेंड टू चेक हिम आउट एज वेल। तो पहली चीज़ ये कि डेव रैमजी जो है वो ही इज़ मेकिंग कंटेंट फॉर एन एवरेज अमेरिकन जिसकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो $50,000 से तकरीबन लेस है, क्योंकि ऑन एवरेज अमेरिकन जो हैं वो $50,000 या उससे कम जो है वो पैसा कमाते हैं। तो उसकी जो एडवाइस है या उसका जो कंटेंट है वो बहुत एक एवरेज और क्वालिटी इवन बिलो एवरेज काइंड ऑफ कंज्यूमर के लिए है, बिलो एवरेज अमेरिकन के लिए है, जिसको फॉर द मोस्ट पार्ट जो है वो या तो बहुत एजुकेटेड नहीं है या अपनी आप पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है या बिल्कुल मैथ आती नहीं है। तो अगर तो आप इन तीनों में से हैं, विच इज़ योर अर्निंग पावर इज़ ऑन एवरेज, आपको जो है वो मैथ अच्छी नहीं आती, आपको जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है टू अंडरस्टैंड कि यार मैंने क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी, पैसे कब सेव करने हैं, कब नहीं करने हैं, तो येस हिज कंटेंट इज़ ब्रिलियंट फॉर यू बिकॉज उसमें जो एडवाइस बताता है दैट विल रियली हेल्प यू। बट अगर आप सम इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक कुछ आप एजुकेटेड हैं, आपको जो है आपको मैथ समझ आती है, आपको नंबर समझ आते हैं, आपको जो है वो अपनी साइकोलॉजी समझ आती है, then his advice will is not for you because his advice will make you eventually an average person as well. Now average in not in the sense of average जो कि $50,000 कमा रहा हो, बट एक एवरेज मिलियनर आपको बना देगी उसकी एडवाइस से। बट उसका चैलेंज ये कि वो एवरेज मिलियनर जो आपको बनाएगी दैट विल बी एट द एज ऑफ प्रॉब्ली 60-65, हो सकता है पहले भी हो जाए, बट नॉर्मली स्पीकिंग जो द माइंडसेट ही हैज इज कि बस यू कीप वर्किंग and you keep saving and you keep investing and eventually you'll become a millionaire. मेरा ये पॉइंट नहीं है, मेरी कोशिश ये होती है कि आई गो फॉर समथिंग वेयर आई कैन रिटायर अर्ली, आई कैन बी फाइनेंशियली फ्री अर्लियर, लाइक आई डोंट वांट टू वेट फॉर एवर। तो उसमें एक एडवाइस ले लेते हैं उसकी जो नंबर वन है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, विच इज सेव 15%। सो ही सेज सेव 15%। आई डोंट थिंक यू शुड सेव 15%। मेरा ख्याल से और मैं खुद भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपको जो है वो 20% बेर मिनिमम सेव करना चाहिए और हर साल आपको अपनी सेविंग परसेंटेज हाफ टू 1 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ानी चाहिए। लेट्स से आपने स्टार्ट किया सेविंग इन द एज ऑफ 25 की उम्र में आप जो है वो 20% सेव करें। 26 ईयर्स ऑफ एज में आपको जो है वो 20.5 टू 21% सेव करना चाहिए। 27 ईयर्स ऑफ एज में आपको जो है वो एक और हाफ टू 1 परसेंटेज बढ़ाना है। तो हाफ बेर मिनिमम है और 1% इज़ वेरी गुड कि आप अपनी सेविंग रेट को बढ़ा दे रहे हैं। द आइडिया इज कि जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाना शुरू करेंगे, यू डोंट वांट टू इन्फ्लेट योर लाइफस्टाइल। आप एक लाइफस्टाइल के यूज टू हो चुके हैं, आपको एक सर्टन गाड़ी, एक सर्टन घर, एक सर्टन तरह से रहने के लिए यूज टू हो चुके हैं। अब जब आपको एक बहुत मेजर इंक्रीमेंट मिलता है, बहुत बड़ी प्रमोशन मिलती है, बहुत बड़ा कोई आपको जो है विंडफॉल मिलता है, तो देन यू डोंट नीड टू स्पेंड दैट, यू नीड टू सेव ऑल ऑफ दैट। फॉर इंस्टेंस मैं जो हूँ वो अपना बोनस टोटली सेव करता हूँ। सो आई ट्राई टू सेव 20 टू, और मेरी सेविंग रेट ज़्यादा है बिकॉज एज आई सेड विद एज यू शुड इंक्रीज योर सेविंग रेट एज वेल। आई एम इन माई अर्ली 40, सो मेरा सेविंग रेट है समवेयर अराउंड 35%। प्लस ऑन टॉप जो मेरा बोनस आता है वो भी मेरी सारी सेविंग है। सो द आइडिया इज यू नीड टू कीप इंक्रीजिंग योर सेविंग रेट बिकॉज आप अपना लाइफस्टाइल उसी हिसाब से इन्फ्लेट नहीं कर सकते जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ी है। आपको अपना सेविंग रेट बढ़ाना है बिकॉज यू वांट टू गेट फाइनेंशियली फ्री फास्टली। सो ये एक चीज़ है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, विच इज़ द सेविंग रेट should not be 15, it should be higher, it should be 20, and it should keep increasing as you are increasing your income as your age is. So you should always plan कि यार इस साल तो मैं 20% सेव कर रहा हूँ, अगले साल मुझे 21% सेव करने हैं, तो वो 21% कहाँ से आएंगे? तो दिस इज नंबर वन। दूसरा इज ही टॉक्स अबाउट डेट बीइंग बैड, डेट होना ही चाहिए, बल्कि वो मॉर्गेज को भी कहता है कि बहुत मजबूरी का डेट है, वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगेन फॉर एन एवरेज पर्सन आई समवॉट एग्री विद दिस कि डेट जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है और डेट नहीं होना चाहिए। बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि डेट आपको किस प्राइस में मिल रहा है और आप कितना लेवरेज हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई रेंटल होम लिया हुआ है और रेंटल होम में आपने 20% इक्विटी डाली है और आपको जो है वो कोई इस पर 6% रिटर्न देना पड़ रहा है, या दैट्स अ लॉट। 6% रिटर्न इज अ लॉट। रिटर्न से बड़ा इंटरेस्ट इज अ लॉट। इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हैं
और 20% इक्विटी अगर आपने डाली हुई है, विच मीन्स कि अगर मार्केट जो है वो 20% से गिर जाती है और आपका टेनेंट फॉर इंस्टेंस डिसाइड कि मुझे जो है वो अब इस घर में नहीं रहना क्योंकि मार्केट गिर गई है, मुझे चीप घर में रहना है, सो यू मे आइदर लूज योर टेनेंट और यू मे लूज योर रेंटल power, the amount of rental you're getting, and then you're paying around 6% or more in the interest that you're on that mortgage that you're paying. But अगर आपने घर पे जो है वो let's say 50% जो है वो इक्विटी डाली दी है ना, 50% is a big number, which means कि अगर घर की वैल्यू 50% गिर भी जाती है, you're good, you're safe, because आपके पास जो है वो 50% इक्विटी पड़ी हुई है उसमें, प्लस आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% है। तो एक तो 50% इक्विटी है, बाकी 50% पे इंटरेस्ट रेट 3 है, तो लेवरेज रेट ऑफ लेवरेज जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। So because you own bigger part of your house, the interest rate is very less as well. But again, you need to be smart with money. You need to be smart with numbers to understand this. Versus saying कि मैं जो हूँ, for instance मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपना घर जो है वो 10% इक्विटी डाउन पे और 6 से 7% पे ले लेते हैं, which means 90% of the home they don't own, that is on mortgage, and then they're paying 6 to 7% on that mortgage, which is crazy. So you need to अंडरस्टैंड कि वो कौन सा डेट है, किस तरह का डेट है जो कि बहुत लो कॉस्ट हो, और अगर गॉड फॉरबिड कोई मसला होता भी है, इकोनॉमी में कोई चैलेंज आता है, आपकी जॉब में कोई चैलेंज आता है, यू कैन ऑलवेज कवर योरसेल्फ। सो फॉर इंस्टेंस मैंने जब रेंटल प्रॉपर्टीज रखी हुई थी तो व्हाट आई वुड डू इज़ आई वुड मेक श्योर कि मेरे पास इतने सेविंग्स में पैसे पड़े हों कि अगर मेरा टेनेंट जो है वो 6 महीने के लिए चला भी जाता है, आई कैन स्टिल मेक द पेमेंट्स एंड नॉट रिलाई ऑन द टेनेंट टू पे द रेंट। सो आई एम सेफ दैट वे, राइट? सो इट्स जस्ट लाइक जिस तरह मैंने अपनी जॉब का रेनी फंड रखा हुआ है, उसी तरह मैंने अपनी रेंटल प्रॉपर्टी का भी एक रेनी फंड रखा हुआ है कि अगर रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो इज़ नॉट रेंटेड एनी मोर बिकॉज द टेनेंट डिसाइड्स टू लीव और नॉट पे एट ऑल, आई एम कवर्ड फॉर 6 months. And again, based on your risk profile, you can even make it higher or lower. So that is point number 2. अच्छा, point number 3 is around credit card. Credit card के बारे में वो कहता है कि credit card होना ही नहीं चाहिए, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये कि when you are using plastic not cash, तो आपको फीलिंग नहीं आती, आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और ज़्यादा स्पेंड करने की वजह से, और दूसरा ये कि एवरेज अमेरिकन जो है वो क्रेडिट कार्ड डेट में है। तो अगेन जिस तरह मैंने बात की, वो एवरेज अमेरिकन से बात कर रहा है। अगर आप एजुकेटेड है, आपको मैथ आती है, आपको समझ है कि मैं जो हूँ वो अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा उस पर 25% इंटरेस्ट तक दे सकता हूँ, विच इज़ क्रेजी। सो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, देन यू विल बी केयरफुल विद क्रेडिट कार्ड। सो फॉर इंस्टेंस मेरा क्रेडिट कार्ड का यूजेज क्या है? मेरा क्रेडिट कार्ड का यूजेज ये है कि whatever spending that I'm doing, which is part of my budget, already decided कि मुझे इतना ग्रोसरी पे स्पेंड करना है, इतना एंटरटेनमेंट पे स्पेंड करना है, इतना जो है वो कार पे स्पेंड करना है, सो ऑन सो फोर्थ। आई यूज क्रेडिट कार्ड फॉर ऑल द स्पेंडिंग विच आर ऑलरेडी बजटेड, और उस बजट से मैंने ऊपर जाना नहीं, तो ऑलरेडी मैंने बजट डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ मैंने ईट आउट्स पे इतना स्पेंड करना है, एंड फॉर दैट आई यूज़ क्रेडिट कार्ड। और फिर क्रेडिट कार्ड पे मुझे पॉइंट्स बन जाते हैं, पॉइंट्स से मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है। देव ये कहता है कि पॉइंट्स इज़ नॉट ए बिग डील, इतना कुछ बहुत बड़ा उससे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसका डाउन साइड ज़्यादा है, बिकॉज आप जो है वो यू गेट इन टू हैबिट ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। हाँ ऑब्वियसली अगर आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि जैसे ही आपकी जेब में पैसे आएंगे आप जो है वो महंगा सा जूता ले लेंगे, महंगी सी गाड़ी ले लेंगे, महंगा सा स्वेटर ले लेंगे, वट एवर, तो अगर आपकी साइकोलॉजी में ये मसला है तो क्रेडिट कार्ड हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल जस्ट गो क्रेजी इवन इफ़ यू गेट अ लॉट ऑफ कैश। अगर आपको एक साल के एंड में बहुत बड़ा बोनस मिल जाता है, so you'll just go crazy and you'll just spend that bonus as well just because you don't have control on yourself. तो अगर आपको एक कंट्रोल पता है कि यार मैंने इतना स्पेंड करना है, मेरा ये बजट है, इस बजट से मैं ऊपर जाऊंगा नहीं। दूसरा, यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट आर योर वांट्स, व्हाट आर योर नीड्स, देन दैट इज समथिंग दैट you decide कि यार ये मेरी want है, need है। So for instance, every time I'm making a purchase, and this is what I've done with my kids as well, I tell them to ask a question: is this a want or a need? If it's a need, yes, buy it. If it's a want, then you have to wait. You have to wait for a month before you decide कि क्या अभी भी मुझे ये चीज़ चाहिए, ये लेनी है नहीं लेनी, क्या मैं इसको परचेज करके इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। So all of that, now whether you pay cash for it or not doesn't matter. You have to put in that meter in your brain to say what is the want, what is the need. अच्छा, बजटिंग जो है वो चूँकि मैंने उसमें थोड़ी सी अभी बात कर ली है, इट इज़ द पर्सनल फाइनेंस 101। आप इन्वेस्टमेंट करें ना करें, आप ज़्यादा इनकम कमाएं ना कमाएं, अगर आप बजटिंग नहीं कर रहे तो आप you can never save money, you can never be a millionaire, you can never be someone who owns enough money to be happy. और बजटिंग भी मैंने किया है कि मैंने कोर्स बनाया है, उसका लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में। आई हाईली रिकमेंड यू चेक आउट दैट कोर्स, and in case the idea is in case you don't like the course, you can reach out to me and you'll get your money back. So इससे ज़्यादा आपको जो है वो कोई अच्छी डील नहीं मिल सकती where I am teaching you how to budget. And
with regards to that budgeting. In case you don't like it, you can get the money back. So there is no downside to going and purchasing that course altogether. अच्छा, अगला पॉइंट जो what I've written down for here is या 401k का वो बात करता है कि अगर आप डेट में हैं, अदर देन मॉर्गेज, किसी भी डेट में है, गाड़ी के डेट में है, क्रेडिट कार्ड के डेट में है, सो स्टॉप योर 401k. इट्स अ वेरी बैड एडवाइस. इट्स बैड एडवाइस इसलिए बिकॉज हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड पे जो डेट है वो है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 25%, ठीक है, विच इज़ ह्यूज, विच इज़ मैसिव. बट आपका 401k टिपिकली, एंड यू हैव टू चेक इट आउट, इज अ 50-50 मैच और 100% मैच. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप $100 डालेंगे अपने 401k में तो कंपनी भी $100 डालेगी. और लेट्स से 100% मैच है भी नहीं, 50% मैच है. अगर आप $100 डालेंगे तो कंपनी जो है वो 50% उसका डालेगी, विच इज़ $50 ऐड करेगी. दैट्स अ 50% रिटर्न. 401k से बेहतर रिटर्न जो आपका कंपनी का 401k, उससे बेहतर रिटर्न कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. आई हैड अ फ्रेंड इन माई ऑफिस, वो अपने 401k में कंट्रीब्यूट नहीं करता था, एंड बिकॉज आई एम इन फाइनेंस आई गॉट टू नो एंड आई आस्क्ड हिम कि क्यों. उसने कहा मैं घर को अपने पे ऑफ कर रहा हूँ. मैंने कहा घर पे इंटरेस्ट कितना है? उसने कहा 4%, 3.5%, 4%. मैंने कहा यू आर ट्राइंग टू सेव 3.5% वाइल लूजिंग, और हमारी कंपनी का मैच वॉज 100%, वाइल लूजिंग 100% गारंटीड रिटर्न. लाइक दिस इज क्रेजी. सो आई अंडरस्टैंड डेट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेट में नहीं होना चाहिए, बट 3.5% डेट है. 401k you're missing on 100% रिटर्न. और वो रिटर्न ऐसा नहीं है कि आप बाद में जाके फिर अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि मुझे पिछले साल का 401k जो है वो वापस कंट्रीब्यूट करना है. दैट मनी इज गॉन, दैट रिटर्न इज गॉन. सो यू डोंट वांट टू मिस ऑन दैट रिटर्न. सो ये एडवाइस कि अपना 401k बंद कर दें इज बैड. बट अगेन आई अंडरस्टैंड वो हीज कंटेंट इज फॉर एवरेज अमेरिकन जिसको ये समझ नहीं आती. तो ही इज सेइंग कि यार तुम इतने डम हो, इतनी तुमको अपनी विल पावर पे कंट्रोल नहीं है, तुमको मैथ नहीं आती, तुम एजुकेटेड नहीं हो, सो यू रादर जस्ट get rid of all debt and work with the minimum knowledge you have. और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि अपना डेट खत्म कर दो और डेट में enjoy नहीं. बट इफ़ यू नो मैथ, इफ़ यू आर स्मार्ट टू नो कि 100% रिटर्न मिल रहा है वर्सेस 3.5% इंटरेस्ट है, आई वुड ऑलवेज गो फॉर द 100% रिटर्न. अच्छा, नेक्स्ट वन इज एंड मेरी दिस इज द लास्ट वन, इज जब वो डेट पे ऑफ की बात करता है, विच अगेन यू शुड ऑलवेज ट्राई टू पे ऑफ डेट इफ यू हैव एक्सेसिव डेट. बट वो कहता है कि स्नोबॉल मेथड इस्तेमाल करो, विच इज लिस्ट डाउन ऑल योर डेट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट इन अमाउंट, और सबसे पहले वो डेट पे ऑफ करो जो स्मॉलेस्ट है. दिस इज अ रॉन्ग एडवाइस बिकॉज इट विल कॉस्ट यू मोर. नाउ अगेन साइकोलॉजी वाइज मे बी इट्स बेटर, मे बी इट फील्स बेटर, बट मैथ वाइज इट विल कॉस्ट यू मोर. बिकॉज आपको अपना लिस्ट डाउन करना चाहिए डेट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. सो फॉर इंस्टेंस अगर आपका इंटरेस्ट रेट, लेट्स से आपके पास दो डेट्स है, एक क्रेडिट कार्ड पे आपके डेट है, या एक डेट है आपके पास लेट्स से गाड़ी का जिसपे आपको $50,000 देने हैं, आपको गाड़ी की डेट है, दैट्स द डेट यू हैव, बट उस पर इंटरेस्ट रेट है 6%. बट एक और डेट है जो कि क्रेडिट कार्ड डेट है जिसमें आपके पास $10,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, बट उस पर इंटरेस्ट रेट है 25%. Rather, I should have flipped this example. So let's say आपके पास कार का डेट है which is at 6%, but it is only $5,000 डेट, ठीक है, और आपके पास जो क्रेडिट कार्ड का डेट है which is $10,000, उस पर आपको 25% इंटरेस्ट पड़ रहा है. तो जो कार्ड का डेट है उस पर आपको 25% इंटरेस्ट पड़ रहा है, और वो जो है $10,000 पे इंटरेस्ट पड़ रहा है. बट डेव ये कहेगा कि पहले गाड़ी का पे ऑफ कर लो, बिकॉज गाड़ी जो है उसका आपका आउटस्टैंडिंग से $5,000 है. मेरा पॉइंट ये है कि $5,000 पे तो सिर्फ मुझे जो है वो 6 या 5% या 3% या 4% इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट पड़ रहा है. जो कार्ड का डेट है जो कि $10,000 है उस पर मुझे 25% इंटरेस्ट पड़ रहा है. सो एवरी टाइम आई हैव एन एक्स्ट्रा डॉलर, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दैट 25% इंटरेस्ट एज अगेंस्ट ट्राइंग टू पे ऑफ द 5 or lower interest on the smaller amount. So list down your debt from most expensive to least expensive, not the most outstanding to the least outstanding, or least outstanding to the most outstanding, rather most expensive to the least expensive. और most expensive debt वो होता है जिस पे आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो. So सबसे पहले उसको उतारें, अपनी कॉस्ट कम करें इंटरेस्ट रेट की, and then go for paying off the next one. इसी तरह वो he's on the same lines, he's against debt consolidation as well. Again, if you know math, debt consolidation at times could be good. अगर आपके पास बहुत सारा debt है और अगर आपको कोई consolidate करके debt देता है और average rate आपका जो है वो कम कर देता है, then maybe it's a better thing. So
run the math. There are different tools online that you can make use of, जिससे आप ये मैथ रन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या आपको डेट जो है वो कंसोलिडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो आप डेट दे रहे हैं, लेट्स से ऑन एवरेज एक्स पड़ रहा है आपको, so is the consolidated amount or the cost that you're getting is less than X or not, and basis that you can decide. But with regards to credit card, let me just say one thing, which is never go into paying the credit card after a month. महीने से पहले before उस पे इंटरेस्ट चढ़े, you need to pay off your credit card. I've held credit card for past college, I don't know 20 years से मेरे पास credit card है, और maybe slightly more, और मैंने जो है वो कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड की जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं रखा अमाउंट्स में. एवरी टाइम आई वुड यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, आई वुड पे इट विद इन 15 days. द आइडिया इज़ ये पैसे मेरे पास पड़े हैं, ये पैसे मेरे बजटेड है, मैंने इसी जगह पे इस्तेमाल करने थे. इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, मैं उसको कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, और घर जाते ही मैं वो कैश यूज़ करके अपना कार्ड पे ऑफ कर देता. और इसमें आप ऑटो पेमेंट्स भी कर सकते हैं. एंड इन एज अ बेनिफिट आई अर्न माइल्स एंड आई अर्न सम कन्वीनियंस एज वेल वर्सेस कैरिंग कैश एवरीवेयर. Anyways guys, hopefully this video was helpful. अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा है, बट इट्स नॉट, द चैनल इज़ नॉट बिग. And one thing is, yes, I'm making videos from the car, not sitting in a fancy place and making videos and all. This could be a factor as well, but दूसरा factor ये है कि people need to share the content more. So the more they'll share, the more benefit the channel will get. So if you want to pay back to me for any advice that I've given which has worked for you and which you like, just pay back by sharing this video with someone you think will also benefit. Thank you.